Jai Hind. Today's lecture we will study ripple counter. Ripple counter is called asynchronous counter. In the case of ripple counter, different flip-flop uses different clock. It operates in a toggle mode. Counter is a combination of flip-flop. There are two flip-flop which show toggle property. One is JK flip-flop and second one is T flip-flop. So in actual, ripple counter can be made with the help of JK or T flip-flop. Only one flip-flop is applied with external clock and other flip-flops clock is applied from previous flip-flop output. This is the property of asynchronous flip-flop. The flip-flop applied with external clock will act as a least significant bit. Now we will study 2-bit ripple counter up counter. रिपल काउंटर को हम जे के फ्लिप फ्लॉप या फिर टी फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन कर सकते हैं. हेयर वी आर यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप. दिस इज अ फर्स्ट जे के फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज अ सेकंड जे के फ्लिप फ्लॉप. वी आर डिजाइनिंग 2-बिट अप काउंटर. अगर हमें 3-बिट रिपल काउंटर डिजाइन करना होता उस केस में हमें 3 जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करने थे. इसी तरह से अगर हमें 4-बिट रिपल काउंटर डिजाइन करना होता उस केस में हमें 4 जेके फ्लिप फ्लॉप लेने थे. दिस इज द एग्जांपल ऑफ असिंक्रोनस काउंटर. ये जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पर एक्सटर्नल हम क्लॉक अप्लाई करेंगे और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसको क्लॉक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से मिलेगी. रिपल काउंटर ऑपरेट इन टॉगल मोड. जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में कब ऑपरेट करता है? जब बोथ इनपुट्स में हम लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं. तो इस केस में लगातार हमें जे और के में लॉजिक 1 अप्लाई करना है. फ्लिप फ्लॉप में हम एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं. दिस इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग. दिस इज अ क्लॉक पल्स विच वी हैव टू अप्लाई इन दिस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. दिस इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग. ये जो हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज ए निगेटिव एज ट्रिगरिंग. हाई टू लो ट्रांजिशन निगेटिव एज ट्रिगरिंग. हाई टू लो ट्रांजिशन निगेटिव एज ट्रिगरिंग. दिस इज अ लॉजिक 1 जो हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है. हाई टू लो ट्रांजिशन लॉजिक 1. हाई टू लो ट्रांजिशन लॉजिक 1. टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है दिस इज अ लॉजिक 0. जैसे ही फ्लिप फ्लॉप में हम निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे दैट इज फ्रॉम हाई टू लो ट्रांजिशन. उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी और जैसे ही हम फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में लॉजिक 0 ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी. फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी. फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में हम निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो दिस इज ए Q0, दिस इज ए Q1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज अ क्लॉक. इनिशियली हमने कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं किया है या मैं ये बोलता हूं हमने क्लॉक में ये लॉजिक 0 ड्यूरेशन अप्लाई की है. अभी कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं की है. इनिशियली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स को हम 0 0 अज्यूम करते हैं. Q0 0, Q1 0 और हमने कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं किया है या मैं ये बोल सकता हूं क्लॉक में हमने लॉजिक 0 ड्यूरेशन अप्लाई की है. फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स को हम 0 कैसे कर सकते हैं? सिंपली फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट्स में हमें लॉजिक 0 अप्लाई करना है. जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे वो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 कर देगा. अब जैसे ही हम फर्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग ये जो ड्यूरेशन है क्लॉक में अप्लाई करते हैं दिस इज अ फर्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग. जे में 1 है, के में 1 है. यहां पर हमने निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई की है तो सिंपली टॉगल होगा. टॉगल में क्या होगा? जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट मिलती है या मैं क्या बोल सकता हूं नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट. अब यहां पर प्रेजेंट स्टेट है 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा. इसका टॉगलिंग होगा तो यहां पर आउटपुट 1 मिलेगी. अब क्लास
ये जो आउटपुट है इसको हमने क्लॉक में अप्लाई किया है। ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव कब होगा? दिस इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग, जैसे ही क्लॉक में हाई टू लो ट्रांजिशन होगा। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो लो टू हाई हो रहा है, तो ये फ्लिप फ्लॉप ऑफ रहेगा, सिंपली कट ऑफ रहेगा। इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी। प्रीवियस आउटपुट 0 है तो यही आउटपुट मेंटेन रहेगी। मैं क्या बोल सकता हूं? नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब मैं क्या बोल सकता हूं? जैसे ही फर्स्ट फ्लॉप की क्लॉक में हमने फर्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया, Q0 उस केस में 1 मिला और जो Q1 है वो 0 मेंटेन रहा। अब यहां से लेके यहां तक जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब ये फ्लिप फ्लॉप कट ऑफ में रहेगा। कट ऑफ में क्या होगा? जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगा, यही 1 मेंटेन रहेगा। अगेन इसकी आउटपुट एज ए क्लॉक सेकंड फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई कर रहे हैं, ये भी कट ऑफ में रहेगा, तो यही जो आउटपुट 0 है यही मेंटेन रहेगी। फिर जैसे ही फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम सेकंड निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, डेट इज जैसे ही क्लॉक में हाई टू लो ट्रांजिशन होगा, अगेन J और K में लॉजिक 1 है, अगेन टॉगलिंग होगी, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 मिलेगा। टॉगलिंग में क्या होता है? जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। यही आउटपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक ऑपरेट करेगा। अब इसके क्लॉक में क्या अप्लाई होगा? 1 to 0, डेट इज हाई टू लो ट्रांजिशन होगा। और दिस फ्लिप फ्लॉप इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग। जैसे ही हाई टू लो ट्रांजिशन होगा, ये फ्लिप फ्लॉप भी एक्टिव हो जाएगा। J1 है, K1 है, क्लॉक में हाई टू लो ट्रांजिशन हुआ है तो सिंपली टॉगलिंग होगी। टॉगलिंग में क्या होगा? जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। प्रेजेंट स्टेट 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा। तो अगेन जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई किया, इसको मैंने क्लॉक सेकंड लिखा, तो उस केस में जो Q0 है वो 0 मिला और जो Q1 है वो हमें 1 मिला। अब यहां से लेके यहां तक जैसे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, ये फ्लिप फ्लॉप कट ऑफ में रहेगा। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, यही 0 मेंटेन रहेगा। अब यहां पर क्या होगा? इसमें क्लॉक क्या अप्लाई होगी? 0। ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव कब होगा? जब हाई टू लो ट्रांजिशन होगा, डेट इज ये जो ड्यूरेशन थी हाई टू लो ट्रांजिशन। अब ये पहले ट्रांजिशन हो चुकी है, अब यहां पर सिंपली लॉजिक 0 है तो सिंपली ये लेवल को बताएगा। तो उस केस में क्या रहेगा? ये फ्लिप फ्लॉप भी कट ऑफ में ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, यही 1 मेंटेन रहेगा। फिर जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम नेक्स्ट एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, डेट इज ये ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं, थर्ड क्लॉक, उस केस में क्या होगा? अगेन टॉगलिंग होगी, ये जो 0 है ये 1 में चेंज हो जाएगा। आगे इसको क्लॉक में अप्लाई करेंगे, 0 to 1 मतलब लो टू हाई ट्रांजिशन हो रही है, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो ये भी फ्लिप फ्लॉप कट ऑफ मोड में रहेगा। इस केस में जो आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी, आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी, यही 1 मेंटेन रहेगा। तो थर्ड क्लॉक में क्या होगा? Q0 1, Q1 1। फिर जैसे ही इस फ्लिप फ्लॉप में नेक्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, डेट इज दिस ड्यूरेशन जहां हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है, अगेन J1 है, K1 है, अगेन टॉगलिंग होगी, 1 ये किस में चेंज होगा? 0 में। अब क्लास इसकी आउटपुट इसके लिए क्लॉक ऑपरेट कर रही है, यहां पर ट्रांजिशन किस में हुआ? हाई टू लो, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो ये फ्लिप फ्लॉप भी एक्टिव होगा। इस केस में इसकी आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी, तो सिंपली इनपुट्स 1 1 है, अगेन टॉगलिंग होगी। तो टॉगलिंग में क्या होगा? जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? 0। तो सिंपली जैसे ही फोर्थ निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, Q1 0, Q0 0। अब आगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली 0 0 था, जैसे ही फर्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया 0 1 मिला, सेकंड निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया
1 0 मिला, थर्ड निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया 1 1 मिला, जैसे फोर्थ निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया अगेन 0 0 मिला। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आफ्टर 4 निगेटिव एज ट्रिगरिंग आउटपुट रिपीट होना शुरू हो गई। इसी तरह से अगर 3 बिट काउंटर डिजाइन करना होता तो उस केस में हमें 3J के फ्लिप फ्लॉप यूज करने थे। दिस इज अप काउंटर, यहां पर आउटपुट इंक्रीज हो रही है, 0 0 0 1 1 0 1 1 again 0 0, that is the reason it is known as 2 bit ripple up counter. I will discuss timing diagram. This is a clock pulse. यहां पर जो हमने क्लॉक अप्लाई की थी, this is a negative edge triggering and this is the output of first flip flop Q0 and this is the output of second flip flop Q1. This is a negative edge triggering, this is a negative edge triggering, negative edge triggering, negative edge triggering. Initially Q0 को हमने 0 assume किया था, Q0 को हमने 0 assume किया था। जैसे ही फर्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक में अप्लाई किया था उस केस में टॉगलिंग हुई थी, और इस केस में J लगातार 1 है और K लगातार 1 है। जैसे ही फर्स्ट टॉगलिंग हुई तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 1। अब ये 1 कब तक मेंटेन रहेगा, जब तक नेक्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे। अगेन जैसे ही सेकंड निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया अगेन टॉगलिंग होगी, अगेन नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, दैट इज 0। अब ये 0 कब तक मेंटेन रहेगा, जब तक थर्ड निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे। अगेन यहां पर टॉगलिंग होगी, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट, 0 का 1 मिलेगा। अब ये 1 कब तक मेंटेन रहेगा, जब तक नेक्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे। अगेन यहां पर टॉगलिंग होगी तो सिंपली 1 का 0 बनेगा। अब Q1 सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट थी वो एज ए क्लॉक ऑपरेट कर रही थी, तो सिंपली यहां पर निगेटिव एज ट्रिगरिंग कहां पर हो रही है, हाई टू लो ट्रांजिशन दिस वन, हाई टू लो ट्रांजिशन दिस वन। इनिशियली Q1 को हमने 0 ज्यूम किया था, जैसे ही Q0 में हाई टू लो ट्रांजिशन होगी टॉगलिंग होगी, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट यहां पर क्या बनेगी, 1। अब ये 1 कब तक मेंटेन रहेगा, जब तक Q0 में सेकेंड टाइम हाई टू लो ट्रांजिशन होगा। अब ये 1 यहां तक मेंटेन रहेगा। अगेन हाई टू लो ट्रांजिशन हुआ तो यहां पर भी टॉगलिंग होगी, 1 का क्या बनेगा, 0। अब आप देख सकते हो दिस इज ए फर्स्ट क्लॉक, सेकेंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक, फोर्थ क्लॉक, आउटपुट क्या मिल रही है। अब यहां पर देखो इनिशियली क्लॉक 0 थी, Q1 0 Q0 0, ये जो ड्यूरेशन है इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ क्लॉक 0। इस केस में Q1 0 Q0 0, फिर जैसे ही फर्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई की दैट इज दिस वन, Q1 0 है, Q0 1 है। जैसे ही सेकंड निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया दिस वन, Q1 1, दिस इज Q1 1, Q0 0। फिर जैसे ही थर्ड निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया, दोनों ही 1 1 है, ये भी 1 ये भी 1। उसके आगे जैसे फोर्थ निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया तो आगे Q1 भी 0 Q0 भी 0। अगर मैं क्लॉक का टाइम पीरियड कंसीडर करता हूं दिस इज T, सेम अगर Q0 का टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं तो एक्चुअल में दिस इज 2T, इससे डबल हो रहा है। सेम अगर Q1 का टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, अब यहां पर तो डायग्राम बनाई नहीं है तो एक्चुअल में ये 4T होगा। अगर इसके आगे आप चेक करोगे तो ये 4T बनेगा। अगर आउटपुट हम Q0 के अक्रॉस देखते हैं तो यहां पर टाइम पीरियड बढ़ रहा है, अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। सेम अगर Q1 के अक्रॉस आउटपुट देखते हैं तो यहां पर टाइम पीरियड है 4T, क्लॉक का टाइम पीरियड था T, यहां पर टाइम पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो चुकी होगी। दैट इज द रीजन काउंटर इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। अगर क्लॉक की फ्रीक्वेंसी में f कंसीडर करता हूं तो f इज इक्वल टू 1/t, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी 2 टाइम डिक्रीज होगी और इस केस में फ्रीक्वेंसी 4 टाइम डिक्रीज होगी। That is the reason counter is also known as frequency converter. Now I am going to discuss important concept.
अगर मैं फ्लिप फ्लॉप के प्रोपेगेशन डिले को कंसीडर करता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप? फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्लिप फ्लॉप। अगर मैंने यहाँ पर इनपुट दी, ये फ्लिप फ्लॉप उसी टाइम पे आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, वो कुछ डिले बाद आउटपुट जनरेट करेगा। दिस इज नोन एज प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो क्लास जैसे यहाँ पर Q0 में 0 to 1 ट्रांजिशन हो रहा था, अब क्लास जैसे यहाँ पर Q0 में लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा था, मतलब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो रहा था। अगर मैं फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले कंसीडर करता हूँ, तो ये जो चेंज है वो इसी टाइम पर नहीं होगा, वो कुछ डिले बाद होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ डिले बाद चेंज होगा, यहाँ पर यही 0 मेंटेन रहेगा। अगेन अब यहाँ पर भी जो हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है, ये कुछ डिले बाद होगा। अगेन तो ग्राफ थोड़ा आगे को शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब ये जो डिले है, ये डिले क्या होता है? प्रोपेगेशन डिले। दिस इज अ टाइम टेकन बाय द फ्लिप फ्लॉप टू गिव आउटपुट। सेम इसी तरह ये जो आउटपुट है, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, इसका भी कुछ ना कुछ प्रोपेगेशन डिले होगा। तो सेम अब यहाँ पर जो आउटपुट में चेंज हो रहा है 0 to 1, ये भी कुछ डिले बाद होगा। ये जो आउटपुट में चेंज है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ये हाई टू लो ट्रांजिशन हुआ, अब यहाँ भी जो आउटपुट में चेंज होगा वो कुछ डिले बाद होगा। तो अब यहाँ पर आउटपुट में चेंज कब होगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हाई टू लो ट्रांजिशन हुआ, तो सेम जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, इसमें जो लो टू हाई ट्रांजिशन होगा वो कुछ डिले बाद होगा, इस तरीके से होगा। अगेन यहाँ पर चेंज हो रहा है हाई टू लो, अगेन यहाँ पर जब चेंज होगा ये भी कुछ डिले बाद होगा। ये 1 यहाँ तक तो मेंटेन रहेगा, फिर जैसे ही हाई टू लो ट्रांजिशन हुआ, यहाँ भी हाई टू लो ट्रांजिशन होगा, पर कुछ टाइम बाद होगा। अब यहाँ पर प्रोपेगेशन डिले ये ड्यूरेशन थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ड्यूरेशन इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से अगर हमने 3 बिट रिपल काउंटर बनाना होता, तो अगेन यहाँ पर Q2 भी लेना था, तो उस केस में ये ड्यूरेशन और इंक्रीज हो जानी थी। वो रीजन क्या था? जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से मिल रही है। अगेन अगर फ्लिप फ्लॉप इंक्रीज होते जाएंगे तो इसी तरह से कॉम्युलेटिव एडिशन होता रहेगा। तो उस केस में क्या होगा? कुछ स्टेट मिस होना शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर था 0001 1011। ड्यू टू दिस प्रोपेगेशन डिले हो सकता है कुछ स्टेट स्किप होना शुरू हो जाए। हाउ टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम? तो उस केस में जो क्लॉक का टाइम पीरियड होता है टी क्लॉक, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इन दोनों फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले मैं सेम एज्यूम कर रहा हूं, तो दिस इज सिंपली TPD-FF। अब यहां पर कितने फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं? 2, तो यहां पर आएगा 2। तो कौन सी कंडीशन हमें सेटिस्फाई रखनी है? ये जो टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं? अगर मुझे n बिट रिपल काउंटर बनाना है, इन n बिट रिपल काउंटर प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप इज TPD-FF, देन टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक शुड बी T क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहां पर n बिट रिपल काउंटर बना रहे हैं, n टाइम इनटू प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप। सेम अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा? f क्लॉक शुड बी लेस देन इक्वल टू 1y n TPD-FF। फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1y टाइम पीरियड। तो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी में ये कंडीशन रखेंगे। मैक्सिमम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या ले सकते हैं? f मैक्स इज इक्वल टू, f क्लॉक है लेस देन इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इज इक्वल टू 1y n TPD-FF। तो रिपल काउंटर के केस में हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है।